हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक स्टूडेंट है जो एमए हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहता है। उसके सामने दो ऑप्शन आते हैं कि वो एमए हिस्ट्री के अंदर में एडमिशन एनुअल मोड से ले सकता है या फिर सेमेस्टर मोड से ले सकता है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों में से अच्छा कौन सा है। मैंने खुद भी एमए हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने एमए हिस्ट्री एनुअल मोड से किया था। अगर मेरे सामने भी ये दो ऑप्शन होते तो मैं भी कंफ्यूज होता कि दोनों में से बेटर कौन सा है, किस तरीके से मैं पढ़ूँ तो ज़्यादा चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिलेंगी, कहाँ पर बेटर लर्निंग होगा, कहाँ पर मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा, कहाँ पर मैं ज़्यादा चीज़ें सीख पाऊंगा। मतलब यहाँ पे एमए हिस्ट्री कोर्स सिर्फ डिग्री के लिए नहीं है ना कि डिग्री मैंने ले लिया, पर डिग्री के अलावा भी जो चीज़ें हैं, जो सीखना है, वो कहाँ पर मैं बेटर सीख पाऊंगा, वो क्वेश्चन बनकर आता है। ठीक है, समझ में आता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करेंगे, डिबेट करेंगे प्रॉपर। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, जो भी आपका मानना हो कि एनुअल बेटर है, सेमेस्टर बेटर है, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर में कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है 24 घंटे। ठीक है, जो भी होगा मैं देखूंगा कि क्या किसका पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। तो जितने व्यूवर्स हैं वो जरूर कमेंट करें। और इस टॉपिक पे हम बात क्यों कर रहे हैं, सबसे मेन रीजन इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इग्नू ने जुलाई 2023 के जो भी सेशन चल रहा है, जुलाई 2023 का सेशन चल रहा है इग्नू के अंदर में एडमिशन का, तो उसके अंदर में कुछ परिवर्तन किया एमए हिस्ट्री के कोर्स को लेकर। एमए हिस्ट्री का जो पहला पुराना कोर्स था वो एनुअल मोड के अंदर में था, जिसमें मैंने भी स्टडी किया था, एनुअल मोड से स्टडी किया था मैंने। अब जुलाई 2023 से जो भी न्यू एडमिशन लिया जाएगा और इन फ्यूचर जो भी एडमिशन लिया जाएगा, वो सेमेस्टर मोड के अंदर में आपको एमए हिस्ट्री पढ़ना है। वहां से एनुअल मोड खत्म हो गया। तो एनुअल मोड खत्म हुआ तो सिर्फ सेमेस्टर मोड बचा है। तो सेमेस्टर मोड बेटर है या नहीं है, इसको लेकर यहाँ पे डिबेट चल रही है। कई सारे स्टूडेंट है जो कह रहे सर एनुअल मोड पहले वाला सही था, कुछ कह रहे नहीं सेमेस्टर मोड ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे है क्या रियलिटी, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालता हूँ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखिएगा। देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ किस प्रकार की चेंजेस हुई है, किस प्रकार का न्यू अपडेट हुआ है जुलाई 2023 से एमए हिस्ट्री के अंदर में। तो सबसे पहले क्या किया गया, जो सिलेबस था उसको चेंज किया गया। ठीक है, सिलेबस के अंदर में चेंज किया गया तो बुक कुछ चेंज की गई, बुक को अपडेट किया गया। ठीक है, कुछ नई बुकें ऐड की गई। साथ साथ में जो बुक लेंथी बुक थी, बहुत ज़्यादा बड़ी बुक थी, उसको दो पार्ट में बांट दिया गया। तीसरी चीज़ क्या की गई यहाँ पर कि जो चैप्टर्स थे बुक के अंदर में, जैसे चैप्टर थे एक बुक के अंदर, मान लो 35 चैप्टर है, तो 35 में से कई सारे चैप्टर ना इनरिलेवेंट थे, वो आज के हिस्ट्री के हिसाब से मैच नहीं करता है। ठीक है, आज के हिसाब से वो जरूरी नहीं है पढ़ना, ये भी चीज़ें थी। तो उनको हटाया गया, इनरिलेवेंट चैप्टर्स को हटाया गया। ये नहीं है कि वो टॉपिक्स बेकार थे या कुछ और चीज़ ऐसी, पर आज के हिसाब से जो जरूरी है वो टॉपिक को डाला गया। किस तरीके से एक टॉपिक, एक चैप्टर दूसरे टॉपिक या दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक करे, उसके बेसिस पे बुक को डिजाइन किया गया। वापस से चैप्टर को रीशेड्यूल किया गया, मतलब सेट किया गया। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, 3, नंबर 4, इस तरह से रीसेट किया गया, जिससे हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक करे। जहां पे पहला चैप्टर खत्म होता है वहीं से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो, इसकी कोशिश की गई, जो बहुत अच्छा है और इनिशिएटिव है। मतलब एक तरह से ज्यादा चीजें सीखने के लिए मिल जाता है इस जगह पे। ठीक है, तो ये चीजें की गई। साथ साथ में जो पूरा कोर्स है वो एंड सेमेस्टर मोड के अंदर में है, तो आपका एग्जाम असाइनमेंट भी दो दो बार होने वाला है। अभी तक का तो यही अपडेट है, आगे देखते हैं क्या होने वाला है एग्जाम और असाइनमेंट को लेकर। तो अभी तक तो यही अपडेट है कि दो दो बार आपका असाइनमेंट और एग्जाम होने वाला है। आगे मैं बात करूं कि बेटर कौन सा है, एनुअल मोड बेटर है, सेमेस्टर मोड बेटर है। तो एनुअल मोड में है क्या, तो एनुअल मोड में साल में आपका एक बार एग्जाम होता है, एक बार असाइनमेंट होता है। आपको बुक सिलेक्शन अगर आप करते हो, क्योंकि हम लर्निंग के बेसिस पे बात कर रहे हैं, लर्निंग के पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हैं कि हमारे लिए कहाँ पर ज़्यादा लर्निंग है, हम कहाँ पर ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। देखो, साल में आप एक बार एग्जाम दे रहे हो। मैंने खुद एनुअल मोड का स्टूडेंट रहा हूँ, एमए हिस्ट्री पढ़ा हूँ, और मैं 2-3 सालों से एमए हिस्ट्री पढ़ा भी रहा हूँ। तो मैंने ये देखा, जो एनुअल मोड के स्टूडेंट थे जो 2-3 सालों के अंदर में, वो लास्ट टाइम पे ही जगते थे जब एग्जाम आया। तो ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे देखे मैंने जो लास्ट टाइम पे 1 महीने 1.5 महीने में जगे, और पूरा व्यूज आना शुरू हो जाता था वीडियोस पे कि हाँ व्यूज आ रहा है, देख रहे हैं स्टूडेंट्स। पर वो जो उससे पहले का जो टाइम पीरियड होता था ना, अभी भी टाइम पीरियड चल रहा है, उस समय सोए रहते हैं। वहां पे कोई लेना देना नहीं है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ या कोई और दूसरा जो टीचर है वो क्या पढ़ा रहा है, उनसे कोई लेना देना नहीं होता। क्या चल रहा है उनसे कोई लेना देना नहीं होता। लास्ट के 1 महीने में वो जगते थे और वो नंबर लेकर आते थे, पढ़ते थे। ठीक है, इस तरीका चलता था। तो आपकी बुक क्या मिलती है फर्स्ट ईयर के अंदर में, आप देखोगे यहाँ पर, तो टोटल यहाँ पे 4 बुकें आती थी। MHI 01, 02, 04, 05, ये 4 बुकें आती थी, जहां पर आप एशियंट मिडाइवल सोसाइटीज के बारे में पढ़ते थे, मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ते थे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया पढ़ते थे, और हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ते थे। ये 4 बुक आपको पढ़ने के लिए मिल जाती थी फर्स्ट ईयर के अंदर में। ठीक है, 4 बुकें अच्छी थी। यहाँ पे चीजें वही हैं। अभी जो नया सेमेस्टर मोड किया गया उसके अंदर में ये नहीं कि बुक पूरी बदल दी गई, बुक भी वही है, बट चीजें चेंज की गई हैं, और उसके बेसिस पे हम बात करेंगे तो क्या है। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर में 4 बुकें पढ़ ली, तो 4 बुक तो पूरा क्लियर हो गया। पर आप जब सेकेंड ईयर में जाते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है। फर्स्ट ईयर के अंदर में ऑप्शनल तो लिखा हुआ है कि ऑप्शनल ऑप्शनल है, पर इसके अंदर में कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है। 4 ही सब्जेक्ट रहते हैं, तो कोई ऑप्शनल जैसा बनता नहीं है।
पर यहाँ पे जब सेकेंड ईयर में आते हो तो आपके पास ऑप्शनल होता है कि आप, एक तो हिस्टोग्राफी आपका कंपलसरी हो गया, MHI 03 हिस्टोग्राफी आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, उसके अलावा जो बाकी बुक्स है ना वो ऑप्शनल में चली जाती हैं। आपको 4 सब्जेक्ट टोटल सेलेक्ट करना है तो MHI 03 तो आपका कंपलसरी होगा, 3 सेलेक्ट करना है तो 6 सेलेक्ट कर लो, 8 सेलेक्ट कर लो या 9 सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इनमें से मतलब कोई भी चारों में से एक सेलेक्ट कर लो, इन दोनों को अगर करते हो तो दोनों लेके चलना पड़ेगा। इस तरीके से होता था। तो अगर मान लो आपने MHI 03 सेलेक्ट किया, ठीक है, 3 सेलेक्ट कर लिया, 6 सेलेक्ट कर लिया, 9 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और 8 सेलेक्ट कर लिया, ये 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, तो MHI 10 जिसके अंदर में भारत की नागरिक व्यवस्था पढ़ते हो, अर्बनाइजेशन पढ़ते हो कि भारत के अंदर में नगरीकरण किस तरह से विकसित हुआ, नगरीकरण का क्या स्वरूप रहा, उसके बारे में क्या आपको जानकारी मिली। आप एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हो और आप नगरीकरण व्यवस्था के बारे में नहीं जानते, तो चलो अब ये इमोशनल हो गए बहुत सारे स्टूडेंट। अब उन्होंने सोचा कि चलो हम 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना था, हमने 3 सेलेक्ट कर लिया, 6 सेलेक्ट कर लिया, 9 सेलेक्ट कर लिया, 8 को हटा देते हैं, 10वां सेलेक्ट कर लेते हैं। तो भैया 8वें वाले बुक में क्या पढ़ना था, तो 8वें वाले बुक में पढ़ना था इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना था इंडिया के, कि इंडिया की पर्यावरण व्यवस्था किस प्रकार की है, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप पर्यावरण व्यवस्था को नहीं जानोगे तो किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। पर्यावरण आंदोलन क्या हुआ, पर्यावरण का स्वरूप किस प्रकार था, किस प्रकार से चेंजेस होते चले गए, ब्रिटिश काल में कौन कौन से रूल रेगुलेशन बनाए गए, पर्यावरण का हनन किस प्रकार से हुआ, ब्रिटिश ने पर्यावरण को किस प्रकार से शोषित किया, ठीक है, वो पूरा चीजें आपको जानना जरूरी है ना। क्योंकि जब तक आप उस हिस्ट्री को नहीं जानोगे, आज के हिसाब से क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, वो हिस्ट्री कैसे कंपेयर करोगे। पर्यावरण के इतिहास को भी जानना जरूरी है। तो मतलब अब क्या आप कंफ्यूज हो कि भैया मैं 8 नंबर को भी रखना मतलब जरूरी है, तो चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा और बदलाव करता हूँ, यहाँ पे 9 को मैं 8 में बदल देता हूँ, ठीक है। हमने ये 4 सब्जेक्ट कर लिया, पहले हमने 10 को हटा रखा था, 10 को ऐड कर दिया कि भैया क्योंकि नगरीकरण व्यवस्था जानना है। अब मैंने बोला कि 8 वाला हटा देते हैं, तो 8वां वाला भी हटाया, तो उसमें बताया मैंने इन्वायरमेंट के बारे में, फिर समझ में आया यार 8वां तो जरूरी है, चलो 8वां भी ऐड कर दिया हमने। अब 8वां ऐड कर देते हैं हम, तो उसके बाद हमने हटाया किसको, 9वें को हटा दिया, MHI 9 को हटाया। तो MHI 9 के अंदर में आप पढ़ क्या रहे हो, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। भैया आज आज जो देश का स्वरूप है, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, और आज हमारे पास इतना राइट है कि हम प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। अक्सर आप टीवी पे देखते हो कि अनसंट डिबेट चल रही होती है, जो मर्जी जैसा मर्जी बोल देता है। तो ये है किस कारण से भैया, क्योंकि हमें फ्रीडम मिला हुआ है, हमारे पास मौलिक अधिकार है, हमारे पास एक संविधान है, उसके अकॉर्डिंग हम कंट्री चला रहे हैं, ठीक है। ये चीजें है ना। आज हमारा जो देश का स्वरूप है, क्या 1947 से पहले ऐसा था? नहीं, हम एक गुलाम थे, ब्रिटिश के गुलाम थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। और उस गुलामी का पीरियड को हमने कैसे तोड़ा, वो हम इसके अंदर में सीखते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर में, कि किस तरह से आंदोलन हुआ भारत की स्वतंत्रता को लेकर, क्या संघर्ष चला स्वतंत्रता को लेकर, किस किस ने अपना योगदान दिया, किस प्रकार का योगदान दिया, क्या मूवमेंट था उस समय पे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आपको अपनी हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए। तो आप क्या MHI 6 को छोड़ दोगे, तो 6 के अंदर में क्या पढ़ना है आपको, तो 6 के अंदर में इवोल्यूशन पढ़ते हैं हम, सोशल स्ट्रक्चर का, जो आज के समय में जो सोसाइटी हमें देखने के लिए मिलता है, मानव देखने के लिए मिलता है, क्या पहले भी ऐसा था, किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, तो वो सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलता है। मतलब एंड ऑफ द टॉपिक में ये बोलना चाहता हूं कि पहले जब एनुअल मोड था तो उस समय पे क्या था, ऑप्शनल आते थे, भैया ये ले लो चाहे ये ले लो, 4 सब्जेक्ट हैं चुनने आपको, जिसमें से क्या होता था, किसी न किसी एक सब्जेक्ट को हमें छोड़ना पड़ता था, 2 सब्जेक्ट को छोड़ना पड़ता था जो इंपॉर्टेंट थे पर छोड़ना पड़ता था, ठीक है। बट अगर आप अभी सेमेस्टर मोड से करते हो, जो मुझे अभी मतलब जो अभी नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो उसके अंदर में ये ऑप्शन वाला सेट जो चीज़ें थी उसको खत्म कर दिया गया। अब क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एनुअल मोड समझ में आ गया ना, एनुअल मोड में क्या है, मतलब वहाँ पे ऑप्शनल रहती थी चीज़ें, इस तरीके से चुनी जाती थी। साल में एक बार एग्जाम होना है। मैं बुक पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, लर्निंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि लर्निंग आपको कहाँ पर ज़्यादा मिलने वाली है। तो मैंने आपको बताया लर्निंग वहाँ पे एनुअल मोड के अंदर में थोड़ा ना थोड़ा कम मिलता है, चीज़ें आपको कुछ छोड़कर चलोगे तो कम ही मिलेगा ना। पर अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेमेस्टर मोड से। अब देखो सेमेस्टर मोड में क्या है, टोटल MA हिस्ट्री 2 साल का कोर्स है, जिसके अंदर में हर साल के अंदर में यहाँ पे 2 सेमेस्टर आ जाएगा। टोटल आपको कितने 4 सेमेस्टर में आपको MA हिस्ट्री कवर करना है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में टोटल 3 बुक आती है, MHI 101, MHI 104 और MHI 105। ये 3 बुक आपको देखने के लिए मिल जाती है। फर्स्ट बुक सेम पहले वाली बुक चेंज नहीं हुई है, बुक के अंदर में कोई चेंजेस नहीं है, बट नॉर्मली जैसे ये बुक MHI 105 जो है, इसके अंदर में आप देखोगे तो पहले MHI 05 था, अब 105 कर दिया गया। पहले इसका एक ही पार्ट था,
ठीक है, और जिसके अंदर में बड़ा सा पूरा कवर होता था, मतलब पूरा कवर होता था, पर अब इसको दो पार्ट में बांटकर हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी पार्ट 1 और हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2, मतलब सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के अंदर में आपको पढ़ना है। पहले साल भर के अंदर में एक ही बुक पढ़ा जाता था, अब साल भर के अंदर में दो बुक पढ़ेंगे। इससे बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहले इसको बारे में समझे तो पहले जैसे कि मैं खुद भी एनुअल मोड का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं कब इसको कवर ही नहीं कर पाया, पूरे साल में इसको पढ़ ही नहीं पाया, पूरा बुक ही नहीं कवर कर पाया, क्योंकि बुक तो इतनी अच्छी थी पर टाइम लिमिट मुझे लगा कम है। एक तो बुक बहुत ज्यादा लेंथ थी, ठीक है, अगर कोई चीज मान लो गाइड है उसमें भले ही 10 ही चैप्टर हो, पर इतना मोटा दे दिया जाए ना आपको तो नहीं पढ़ पाओगे। अगर छोटा करके दिया जाए ना तो आप धीरे धीरे करके 50 चैप्टर कवर कर दो, आपको पता ना चले। पर इसके अंदर में बहुत ज्यादा लेंथी थी, 4 से 5 बुक मिली थी, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो गया था कवर करना, तो मैं खुद भी कवर नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ये अब देखो इसमें बेनिफिट क्या है, आपने एमएचआई 101 पढ़ा, एमएचआई 104 पढ़ा, एमएचआई 105 पढ़ा, ठीक है, आप टोटल आपको एक ईयर में टोटल यहाँ पे आपको 6 बुकें पढ़ने के लिए मिलती है। ठीक है, 102, 106 और 107 भी यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें कोई भी बुक फर्स्ट ईयर के अंदर में भी कोई भी बुक छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, आपको सारी बुक कवर होती चली जाती है। आप यहाँ पे एमएचआई जो 6 था पहले, यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर कि भारत की नागरिक व्यवस्था का स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार से विकसित हुआ, संरचनाएं किस प्रकार की हैं, वो भी आपने जान लिया। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर में स्थिति किस प्रकार का है वो भी आपने जान लिया। इंडियन इकोनॉमी किस प्रकार से चली, किस प्रकार से बढ़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार का था आरंभिक से लेकर, ठीक है, मॉडर्न तक का, सन 2000 तक का, वो आपने जान लिया साल भर के अंदर में, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के अंदर में। एशियन एंड मिडाइवल सोसाइटी किस प्रकार से विकसित हुई वो जान लिया आपने। इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार से और किस प्रकार समय के साथ में परिवर्तित होता चला गया, ये भी आपने जान लिया। ठीक है, तो ये टोटल मान लो ये जो पूरा चैप्टर था वो आपने कवर कराया, मतलब एक अच्छा खासा नॉलेज यहाँ पे गेन किया। पर यहाँ पे जो मेंटेलिटी है स्टूडेंट्स की, जो पढ़ने वाले नहीं है, जिनकी मैं सिर्फ साफ साफ बात करूँ, यहाँ पे घुमा फिरा के बोलने वाली चीजें नहीं है, तो यहाँ पे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं उनको तो ये लगेगा कि यार ये तो मत्था पेची वाला काम हो गया, साल में 2 बार असाइनमेंट बनाओ और 2 बार एग्जाम दो और 6 बुकें पढ़नी हो गई। पहले तो हमें सिर्फ 4 बुकें पढ़नी होती थी, 4 बुक का एग्जाम देना होता था, अब यहाँ पे 6 एग्जाम देने पड़ जाएंगे साल भर के अंदर में। फर्स्ट सेमेस्टर में 3 एग्जाम, सेकंड सेमेस्टर में 3 एग्जाम। बट इसका बेनिफिट अगर आप देखोगे, लर्निंग पर्पज से मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे बहुत ज्यादा चीजें मिलने वाली हैं। आप जब MHI 05 जो इंपॉर्टेंट बुक है, जहां पे आप भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था बनी कैसे, आज आपके फादर, मेरे फादर या मैं जो भी हम काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अर्निंग सोर्स है ना, तो वो अर्निंग सोर्स बिल्डअप कैसे हुआ और आरंभिक काल में किस प्रकार का अर्निंग सोर्स था, वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, आज के इस बुक के अंदर में टोटल सन 2000 तक के बुक चीजों को आप कवर करोगे कि इस टाइम पीरियड तक में क्या हुआ। पहले जो ये बुक थी, बुक तो इंपॉर्टेंट थी, पर इसके अंदर में इतना ज्यादा टाइम पीरियड को हम कवर नहीं करते थे, और बहुत सारे चैप्टर ऐसे थे जो इनरिलेवेंट थे, उनको हटाया गया और नए चैप्टर्स को ऐड किया गया, और चैप्टर को छोटा किया गया, कुछ चैप्टर को बड़ा किया गया, उसके हिसाब से सेट किया गया। तो मतलब चीजें बहुत अच्छी तरीके से आप सीख सकने का एक मौका मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर और चीजें बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया, अब सेकंड ईयर में आते हो तो वहां पे सेकंड ईयर के अंदर में ऑप्शन थे आपके पास में कि भैया ये ले लो चाहे ये ले लो, पर यहाँ पे ऑप्शन ही खत्म कर दिया गया, जिससे आपको सारी चीजें सीखने के लिए मिल जाती हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया कि भैया आप MHI 10 को छोड़ दो, पर यहाँ पे MHI 10 छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि MHI 10 सबसे टफेस्ट बुक में से एक थी। जब मैं पढ़ रहा था मुझे ऐसा फील हुआ, बाकी स्टूडेंट थे उनका भी मैंने जो पॉइंट ऑफ व्यू यही लगा। तो MHI 10 के अंदर में हम भारतीय नागरिक व्यवस्था को पढ़ते हैं कि नागरिकरण की व्यवस्था है क्या, नगरी की व्यवस्था किस प्रकार है, नगर बना कैसे, नगर का उद्धान कैसे हुआ, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो वो बुक बहुत लेंथी थी, तो उनको क्या किया गया, 2 पार्ट में बांट दिया गया। भाई पहले बच्चे पढ़ ही नहीं पाते थे, तो अब ये ऑप्शन हुआ कि चलो 2 पार्ट में बटा हुआ है ना, अब तो पढ़ पाओगे, अब तो इजी हो गया। तो अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, दोनों को आपको लेके चलना होता है, और दोनों बुक को, पूरे जो MHI 10 था उसको यहाँ पे खत्म करना है 2 पार्ट के अंदर में, 2 बार एग्जाम देकर। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेनिफिट हो गया। MHI 8 जहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते थे, पहले इकोलॉजी आ जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कॉन्टिनेंट, जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर भी इन्वायरमेंट किस प्रकार से रहा। ठीक है, और इन्वायरमेंटल हिस्ट्री किस प्रकार की रही इंडिया की, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। साथ साथ में देखोगे फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर के अंदर में, तो यहाँ पे हिस्टोग्राफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहले जो हिस्टोग्राफी का बुक जो था, बुक के अंदर में जैसे ही उल्टा सीधा जहां मर्जी डाल दिया, जैसे मान लो एक हिस्टोग्राफी का आपने बकेट बनाया, उसके अंदर में जो 20 चैप्टर हैं, टोटल 20-25 चैप्टर हैं, 25 चैप्टर आपने उसमें डाल दिए। एक बकेट बनाया, बकेट के अंदर में 25 चैप्टर डाल दिए आपने। अब जो बुक सेट करने वाला बंदा है क्या किया, उसने हाथ डाला, हाथ डालने के बाद ना चैप्टर नंबर 5 निकला।
ठीक है, उसने उठाया चैप्टर नंबर 5 को सबसे पहले लगा दिया, उसको चैप्टर नंबर चेंज करके फर्स्ट डाल दिया, उल्ट फिर डाला, हाँ चैप्टर नंबर 20 निकला, उसको मतलब उल्टा सीधा अरेंज किया हुआ था, जिसमें समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था कई बार। पर अब जो बुक को अरेंज किया गया है इसके अंदर में, उसके अंदर में इस तरीके से है कि यार जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे रिलेवेंट ही अगला चैप्टर बनने वाला है, प्रॉपर एक टॉपिक वाइज यहाँ पे सेट किया गया है। अगर आप इंडियन हिस्टोलॉजीज के बारे में पढ़ रहे हो, हिस्टोग्राफी उनके बारे में पढ़ रहे हो, तो सारे टॉपिक्स आपको इंडियन हिस्टोग्राफी के बारे में मिलेगा। यूरोपियन के बारे में पढ़ रहे हो तो आगे के जो टॉपिक्स होंगे वो यूरोपियन के बारे में मिलेगा। पहले क्या था, एक यूरोपियन है, एक इंडियन है, दूसरा फिर कहीं और का आ गया, फिर आगे जाके फिर इंडियन है, फिर बाद में ना ढूंढते रहो कि अच्छा एक इंडियन यहाँ पढ़ा, एक इंडियन यहाँ पढ़ा, एक इंडियन यहाँ पढ़ा, तो वो चीज़ें प्रॉब्लम देती थी। पर यहाँ पे वो चीज़ें नई हैं और बेनिफिट देने वाली है। जब मैंने ये जो न्यू सिलेबस था उसको मैंने देखा तो मुझे लगा यार काश ये हमारे टाइम में भी होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे हम ज़्यादा चीज़ें सीख सकते थे जो अभी दी गई हैं सिलेबस। ऐसा नहीं कि पहले नहीं सीखा, बट अभी भी जो सिलेबस है, जो चीज़ें देख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट दिखती है कि हाँ यहाँ पे कुछ नया है, मज़ेदार है। इसमें आपको मेनली कहने का मतलब क्या है, ज़्यादा लर्निंग मिल जाती है सेमेस्टर वाले में। आप 2 बार एग्जाम देते हो तो आपका प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाता है कि 2 बार आपने एग्जाम दिया। साल में 1 बार वाले में क्या होता है, आप एक ही बार जग कर आ रहे हो, पर यहाँ पे कम से कम जो नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट है, कम से कम साल में 2 बार तो जगेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बेनिफिट ये है, चीज़ें प्रैक्टिस तो होंगी उसको कि हाँ इस तरीके से करना है। टाइम लिमिट कम है तो टाइम लिमिट कम है तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी तो करेगा। पहले साल भर का एग्जाम असाइनमेंट बनाने का टाइम है तो साल भर तक बना ही रहे असाइनमेंट, कोई लेना देना नहीं। पर अभी टाइम लिमिट कम है तो उसके हिसाब से टाइम देकर अपना असाइनमेंट बनाएगा, चीज़ें प्रिपेयर करेगा, तो वो एक बेनिफिट देने वाला है स्टूडेंट्स को। और वहाँ पे एक प्लस पॉइंट मुझे दिखता है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको समझाया, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो सेमेस्टर मोड है वो अभी इस समय ज़्यादा बेटर है, और इग्नू के थ्रू से जो डिसीजन लिया गया सेमेस्टर मोड का वो बहुत अच्छा था। एनुअल मोड के अंदर में चीज़ें तो सही हैं, आपको टाइम पीरियड तो बच रहा है, चीज़ें बच रही है, एग्जाम नहीं देना, असाइनमेंट कम बनाना है, पर वहाँ पे लर्निंग कम है। और आप मास्टर कर रहे हो, मास्टर ऑफ हिस्ट्री कहना कहलाओगे आप, जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है आपको डिग्री मिलता है। तो आपके पास अगर लर्निंग नहीं है प्रॉपर, आप चीज़ें जानकारी नहीं है प्रॉपर, हर सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको हर तरह का जानकारी होना चाहिए, जिसके लिए सेमेस्टर मोड सबसे बेटर है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका पीओवी क्या है, आप अपना शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, और जो भी रिप्लाई होगा आपका मैं जरूर पढ़ूंगा, जरूर देखूंगा, उस पर रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।